नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसी के संदर्भ में आज मैं बात करने वाला हूँ। दरअसल आप लोगों का एक ही कमेंट इतना आ रहा था कि क्या बताएं, मतलब वीडियो में किसी भी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को लेकर बनाऊं, चाहे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी का मैंने बनाया हो या कोटा यूनिवर्सिटी का बनाया हो या मैंने इधर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी पे बात की हो। आप लोगों का एक ही कमेंट आ रहा है सभी जगह कि सर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में सेकंड फेज़ के जो इंटरव्यू हुए थे, जिसमें खासकर हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये 4 सब्जेक्ट थे, इनका रिजल्ट कब आएगा। अब प्यारे साथियों, आप लोग भी समझदार हैं और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको जितना पता है उतना ही पता मुझे है, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी कोई स्पेशली इन्फॉर्मेशन नहीं भेजती है कि ये इन्फॉर्मेशन लीजिए और अब आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है, या स्टूडेंटों को बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि वेबसाइट पे जब यूनिवर्सिटी डालती है तो उसी को मैं चेक करके वीडियो बना देता हूँ, है ना। अब फ़र्क इतना सा है कि आप लोग वेबसाइट को कितना विजिट करते हैं, कितना देखते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगातार वेबसाइट को देखता हूँ, इसलिए समय रहते मुझे सूचना मिल जाती है और तुरंत मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को ये कमेंट करें या न करें कि रिजल्ट कब आएगा, मैं तुरंत सूचना दे दूंगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा और उसकी सूचना मुझे लगेगी, तुरंत मैं वीडियो बना दूंगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझदार बने और इस प्रकार के कमेंट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, कुछ लोगों को मैंने मेरा एक अनुमान ज़रूर व्यक्त किया था कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैंने कहा था कि अगस्त के प्रथम वीक में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब अगस्त के प्रथम वीक का मतलब ये नहीं है कि संडे निकल गया तो अगस्त का प्रथम वीक निकल गया। प्रथम वीक का मतलब मेरा यही था कि अगस्त के शुरुआत के जो 7 दिन हैं, 7-8 दिन, उसके अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट मुझे लगता है 10 अगस्त से ऊपर नहीं जाएगा, उससे पहले पहले आ जाना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी रखिए आगे। और चूँकि फर्स्ट फेज़ के चरण जैसे ही फर्स्ट फेज़ के जो एक प्रोसेस हुई है आगे की, वो ये हुई है कि एमडीएसयू में किस सब्जेक्ट के और कौन कौन से गाइड हैं और उनका रिसर्च एरिया क्या है, ठीक है। तो वो आप लोगों का भी जारी होगा, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी वालों का। तो आप अलर्ट रहिए कि क्या पता किस प्रकार का क्राइटेरिया हमारे गाइडों का होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार की जो है शोध प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और उस हिसाब से टॉपिक भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। खैर, अब इन लोगों का सिस्टम ही ख़राब है कि ये लोग इतने दिन बाद में गाइड का रिसर्च एरिया, गाइड का इंटरेस्ट एरिया वो दे रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट एरिया इनको नोटिफिकेशन के साथ में देना था, ताकि विद्यार्थी उसी समय अपने गाइड भी सेट कर लेते कि मुझे तो लगभग इस गाइड के अंडर में करनी है और इस गाइड का इंटरेस्ट एरिया ये है, तो उसी में से वो कोई टॉपिक चुन लेते और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल बनाकर इंटरव्यू देने जाते। लेकिन आपने इंटरव्यू पहले ले लिया, उसके बाद आप जो है गाइडों की सूची दे रहे हैं, उसके बाद आप गाइडों का इंटरेस्ट एरिया दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? पहले फिर आपने क्यों पूछा था कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करोगे और उसके बाद आप इंटरेस्ट एरिया दे रहे हैं? इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। पहले देना होता था ये चीज़। तो फिर विद्यार्थी क्या करते कि उसके अकॉर्डिंग अपना एक टॉपिक चुनते। जैसे मैंने डीयू का एक बार देखा था नोटिफिकेशन, उसमें उसने क्या किया, डीयू ने जैसे ही पीएचडी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, उसी समय डीयू ने अपना एक अपने सभी गाइडों का एक इंटरेस्ट एरिया डाल दिया, है ना। मतलब उसने गाइडों का नाम तो नहीं डाला, लेकिन गाइड किस किस क्षेत्र में पीएचडी करवाते हैं वो पूरा एरिया डाल दिया था। उसी में से कोई एक टॉपिक चुन लो आप। तो इस प्रकार की व्यवस्था यदि ये लोग करते तो फिर बात जमती, है ना। और अब इंटरव्यू ले लिए और बहुत सारे साथियों ने रिसर्च प्रपोजल बनाए हैं। क्योंकि बिना रिसर्च प्रपोजल के तो इंटरव्यू भी आपका अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वही पूछते हैं इसमें कि क्या आपका टॉपिक है, कैसे आप शोध करोगे, आपकी हाइपोथेसिस क्या है। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आप तभी दे पाते हैं तब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। और जब आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है
और बाद में पता चला कि जो हमने रिसर्च प्रपोजल बनाया है वो तो गाइड का इंटरेस्ट एरिया है ही नहीं, तो फिर गाइड उसको बदलवाएगा, तो विद्यार्थी की मेहनत तो यहाँ पे इतनी सारी चली गई वैसे ही। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए यूनिवर्सिटी को कुछ जो है एक अच्छे कदम उठाने चाहिए थे और नोटिफिकेशन के साथ में ही गाइड का इंटरेस्ट एरिया देना चाहिए था। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो विवादित कार्य हुआ है उसको हमें स्वीकारना ही करना पड़ेगा और हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा किसी भी प्रकार का टॉपिक जो गाइड का इंटरेस्ट एरिया है वो लेने के लिए और अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सफलता विजन्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी सूचना मैं तुरंत डाल दूंगा और वीडियो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, मैं हर हालत में आपको सूचना दे दूंगा। आप यकीन मानना मेरा, अब से पहले भी देता आया हूँ, अभी भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। ये एक छोटा सा सेशन था जो मैंने आपको सूचना दी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।